मीडिया की खबरों और पुलिस सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि फैजल खान और खान सर के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की तरफ से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब पुलिस जो है खान सर की खोज कर रही है। एफआईआर उन पर दर्ज कर लिया गया है। खान सर पर जो है बता दें आपको तो सूत्रों के हिसाब से पटना के कदम कुआं थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है। बता दें आपको कि यह पूरा मामला मंगलवार की रात का है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान पर जो है हमला होता है, जिसके बाद से खान सर का बयान आता है कि उनके कोचिंग संस्थान पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि उसके बाद से पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस बात का खुलासा कर दिया कि फायरिंग वहां नहीं हुई है। उसके बाद से जो है खान सर अपने बयान से मुकरते हुए नजर आए। उसके बाद से खान सर ने यह पूरा आरोप जो है वह ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद पर लगा दिया, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में आती है और रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लेती है। उनसे कई घंटे तक पूछताछ चलती है। उसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जाता है। हालांकि रोशन आनंद ने इन सभी आरोपों को खंडन करते हुए कहा है कि खान सर उन्हें और उनके कोचिंग को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए यह सब साजिश रचे हैं। उसके बाद से बता दें आपको कि कल फिर पटना में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें रोशन आनंद के कई हजार छात्र जो है वो पटना के कारगिल चौक पर पहुंचते हैं और वहां पर रोशन आनंद की रिहाई की मांग करते हैं और कहते हैं कि सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और ऐसे में उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर आज तक सरकार रोशन आनंद को रिहा नहीं करती है तो फिर वह उतने ही हजार की संख्या में सड़कों पर आकर अपने सर की रिहाई की मांग करेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से और पुलिस सूत्रों के हिसाब से और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि खान सर के ऊपर नामदर्ज एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस उनकी खोज में जुट चुकी है। लेकिन देखना यह होगा कि कब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। हालांकि जो भी कल सुबह एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति जो है फायरिंग कर रहा था, उस हवाले से यह पूरा जो है एफआईआर खान सर के ऊपर दर्ज की गई है। उसके बाद से खान सर ने कहा था कि अपने आत्म सुरक्षा के लिए जो है उन पर उन लोगों ने गोली चलाई थी, जिसके बाद से यह पूरा मामला सामने आया है। कल सुबह ही ये वीडियो सामने आता है, जिसके बाद से पुलिस संज्ञान में आती है और उसके बाद से खान सर के 2 गार्ड को पुलिस जो है उठा कर ले जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है और उस दौरान उस हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है कि अब उन तमाम उस वीडियो को जो है उसको सबूत मानकर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खान सर पे एफआईआर दर्ज हो गई है और अब पुलिस जो है खान सर की गिरफ्तारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार से यह खबर आ रही है, तमाम पुलिस सूत्रों के अनुसार से, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यह खबर आ रही है कि नामजद एफआईआर जो है फैजल खान उर्फ खान सर के ऊपर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें जो है बता दें आपको कि कदम कुआं थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत जो है ये पूरी शिकायत दर्ज की गई है। और ये पूरा मामला जो है वह मंगलवार की रात कोचिंग संस्थान पर हमले को लेकर है, जिसके बाद से तमाम बयानबाजी होते हैं। खान सर बयान देते हैं, उसके बाद से पुलिस अपने बयान देती है, जिसके बाद से खान सर जो अपने बयान से मुकर जाते हैं। उसके बाद से रोशन आनंद का जो है गिरफ्तारी होती है, रोशन आनंद भी अपने बयान देते हैं, जिसके बाद से यह पूरा प्रक्रम बदल जाता है जब वह वायरल वीडियो सामने आता है जिसमें फायरिंग करने की वीडियो होती है और जो व्यक्ति फायरिंग कर रहा होता है वो खान सर की कोचिंग का ही व्यक्ति होता है। जिसके बाद से पुलिस ने उस व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया, दोनों गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये भी खबरें मिली है कि जो गार्ड होते हैं उन्होंने फायरिंग की पूरे बात को कबूल लिया है। उसके बाद से उस हथियार को भी जब्त कर लिया गया है और अब ऐसे में सूत्रों के हिसाब से, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से खबरें सामने आ रही है कि फैजल खान उर्फ खान सर के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस अब उनकी खोज में जुट चुकी है। फिलहाल किस खबर में बताएं, इससे जुड़े अपडेट जो हम आपको देते रहेंगे। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।